हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th सेट्स का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट जो हम लोग का है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब जे से स्टार्ट होने वाले साल के जितने भी मंथ्स हैं उन सभी का कलेक्शन। तो हम लोग देखते हैं पहले साल के सभी मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही तो है। ठीक है, तो इसमें जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ्स हैं, तो ये है हम लोग का जो ए है, फर्स्ट पार्ट है, वो बोला है इन सभी में जो जे से स्टार्ट हुआ है उन सभी का कलेक्शन। तो जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, और क्या है ये जून, और क्या है ये जुलाई। तो हाँ, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि जो भी लोग कलेक्शन करेंगे उनके कलेक्शन में बस जनवरी, जून, जुलाई ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड वहाँ दिख रहा होगा। तो सेकेंड जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ टैलेंट की बात हो गई है। ठीक है, तो क्या सलमान खान के पास टैलेंट नहीं है? क्या आमिर खान के पास टैलेंट नहीं है? लेकिन कितने लोगों को लगता है कि सलमान को एक्टिंग करना नहीं आता है, कितने को लगता है कि आता है। ठीक है, मैंने प्यार किया जब मूवी आई तो सबको लगा कि अच्छा एक्टिंग करता है भाई, चाहे जो भी, कितने को लगता है, कितने को नहीं लगता है। शाहरुख खान बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, राइटर्स की बात है। ठीक है, तो कोई कोई राइटर किसी को अच्छा लग भी सकता है, किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसको हम लोग सेट्स में नहीं कलेक्ट करेंगे। तो ये जो कलेक्शन है क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो ये नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को हरिवंश राय बच्चन अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ज़्यादातर को अच्छे लगता है, अच्छा लगते हैं, ज़्यादा बहुतों को नहीं भी लगते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं है। तो ये कहेंगे दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, दिस इज नॉट अ सेट। क्यों नहीं है अभी हम लोग जानते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड फिर से क्वेश्चन को देखिए। तो थर्ड जो हम लोग का है वो है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब देखिए फिर से ये बेस्ट की बात हो गई ना, तो बेस्ट क्रिकेटर AB डिविलियर्स सभी को अच्छा लगता है। ठीक है, विराट कोहली बहुतों को अच्छा लगता है, कितने को नहीं लगता है। ठीक है, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो विराट कोहली के अपोजिशन में, मतलब उनको विराट कोहली अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सहवाग मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे एक भाई जो हैं बहुत अच्छे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जो बेस्ट क्रिकेटर जो क्रिकेटर है, किन्हीं को अच्छा लग भी सकता है, किन्हीं को अच्छा नहीं लग सकता है। तो मेरे बेस्ट क्रिकेटर में वीरेंद्र सहवाग आ जाएगा, विराट कोहली आ जाएंगे, लेकिन किन्हीं और के कलेक्शन में जैसे मेरे भाई साहब हैं, उनको ना ही विराट कोहली अच्छा लगते हैं ना ही सहवाग अच्छा लगते हैं, तो उनका कलेक्शन अलग हो जाएगा। तो कलेक्शन यहाँ क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है, इसीलिए ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो तीसरा भी क्या होगा, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ठीक है, फोर्थ हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब क्या है कि आपके क्लास के सभी बच्चों का कलेक्शन, मान लेते हैं हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग हैं 11th में पढ़ रहे हैं, तो 11th में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का कलेक्शन एक सेट होगा। ठीक है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है कि 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे या 100 बच्चे हैं, तो उन्हीं उतना ही बच्चे हैं और उन सभी का नाम फिक्स्ड है, डिफाइंड है। तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट्स हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते तो ये क्या है, सेट्स है। क्लियर। फिफ्थ हम लोग पढ़ते क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 2 3 डॉट डॉट ये 99 तक जाएगा, ठीक है। तो सभी के कलेक्शन में यही सब कलेक्शन आएगा, यही सब नंबर्स आएंगे। तो ये क्या है, कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो ये भी क्या है, सेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है, सेट है, ये भी क्या है, सेट है। फिफ्थ, ये सिक्स्थ देखते हैं। तो छठा जो हम लोग का है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मान लीजिए मैं ही एक राइटर हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए 5 किताबें लिखी, तो मेरे किताबों का कलेक्शन क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि ये फिक्स्ड है मेरा, उसका नाम भी होगा बुक्स का। तो उसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी जितने भी बुक्स लिखे हैं उन सभी का कलेक्शन भी एक क्या होगा, सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, सेट्स है, ये है मेरा सेट्स। सेवेंथ देखते हैं, तो सेवेंथ मेरा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है। तो इवन इंटीजर्स कितना है, उन सभी का कलेक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि इवन कलेक्शन क्या है, इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, 0 +-2 +-4 +-6 डॉट डॉट। तो ये भी क्या है, कलेक्शन एक सेट है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि ये जो होना चाहिए इवन इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड है, ये फिक्स्ड है। इसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि 4 इस कलेक्शन में है, तो हाँ बोल देंगे है। क्यों, क्योंकि एक इवन इंटीजर है। 6 है कलेक्शन में, 8 है, -6 ये भी है। तो हम लोग जिस कलेक्शन में एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो वो मेरा सेट्स है, और अगर पूरी जानकारी एलिमेंट्स के बारे में नहीं है तो वो मेरा सेट्स नहीं है। जैसे पिछला ही 11 बेस्ट क्रिकेटर का कलेक्शन, तो वो सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें विराट कोहली होगा या नहीं होगा ये हमको पता नहीं है, क्योंकि मेरे सेट में होगा, किसी और के कलेक्शन में नहीं होगा। तो उसमें हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ कंफर्म बोल सकते हैं वो मेरा कलेक्शन सेट्स है, जहाँ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं वो मेरा कलेक्शन सेट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा सेट है। तो 7 क्या है, सेट, ठीक है। 8 का देखते हैं, तो 8 नीचे ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो मान लीजिए इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, तो इसका कलेक्शन तो ये फिक्स हो गया ना, हाँ इसमें 20 ही क्वेश्चन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो किसी चैप्टर में क्वेश्चंस का कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगला 9th, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है, फिर से मोस्ट डेंजरस आ गया ना, डर कि कौन खतरनाक एनिमल्स है, ठीक है। तो किसी को शेर से डर लगता है, किसी को हाथी से, किसी को चूहा से भी डर लगता है, ठीक है। किसी को सांप से, किसी को तो खटमल से भी डर लगता है, ठीक है, चींटी से भी डर लगता है। तो ये डेंजरस का डेफिनेशन फिक्स्ड नहीं है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है जो हाथी को पालते हैं, ठीक है, उनको हाथी से डर नहीं लगता होगा, ठीक है, तो उनके कलेक्शन में हाथी नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए बहुतों को कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, कि लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्ते को पालते हैं तो उनको उससे डर नहीं लगता है, तो उनके कलेक्शन में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन जो है सेट नहीं होगा। क्लियर है, हाँ। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, और हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या है, ऐसा सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब इसमें क्या कर रहा है, 5 के बारे में कि 5 इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। सेकंड किसके बारे में बोल रहा है, 8। थर्ड कौन है, 0। फोर्थ क्या है, 4। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है 2। सिक्स्थ, तो छठा हम लोग के पास है 10। तो अब बोल रहा है कि 5 इस
सेट का एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट होगा तो हम लोग बिलोंग्स टू साइन का यूज करेंगे, एलिमेंट नहीं होगा तो हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू साइन का यूज करेंगे। तो 5 को लिखेंगे, 5 इस सेट का एलिमेंट है तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 8 इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इस सेट का एलिमेंट है इसीलिए इसको लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 इस सेट का एलिमेंट है इसीलिए लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है इसीलिए लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कुछ ऐसा था और इजी, मुझे तो इजी लगा, ये आप लोगों को भी इजी लगा होगा, ये इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यह है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हम लोग को अब रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास से क्या दिख रहा होगा, फर्स्ट a इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड क्या है -3 to 7 एंड -3 to x, -3 से 7 के बीच का है, ठीक है। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, वैसा इंटीजर जो -3 से 7 के बीच में हो। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इससे इसके बीच का बोला है, ठीक है। फर्स्ट तो ये मेरा हो गया है, फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा, यही रोस्टर फॉर्म इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। तो 6 से छोटा सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है, आप लोग पढ़िए, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसको मैं लिखता नहीं हूँ, बस ऐसा है कि x जो है सम क्या है 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नंबर, और क्या है एंड डिजिट का जो सम है वो 8 है। डिजिट का सम क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 8, डिजिट्स का सम क्या है 8 है। तो हम लोग को देखना है ऐसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर तो बहुत होता है, जैसे 11, 12, 13, 17, 18, ऐसा बहुत सारा, 80, 81, ऐसा बहुत सारा नंबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को वैसा नंबर को चूज करना है जिसका क्या है सम, डिजिट का सम 8 हो, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर भी हो और डिजिट का सम 8 भी होना चाहिए। तो यहाँ जैसे देखिए इसमें डिजिट का सम 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ डिजिट का सम 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, यहाँ डिजिट का सम 1 + 7 क्या हो जाएगा 8। तो ऐसा ही कुछ नंबर हम लोग को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आंसर मेरा सी क्या हो जाएगा, तो एक तो दिखा 1 7, 2 के साथ आ जाएगा 6, 3 के साथ 5, तो ये क्या 35, 5 और 3 8, और 4 के साथ फिर से 4, और क्या आ जाएगा 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1 एंड 8 के साथ 0। तो ये जो सभी नंबर्स हैं इनका डिजिट का सम क्या है 8 है, तो यही मेरा कलेक्शन सेट है, ठीक है, यही मेरा सेट है। और फोर्थ हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x such that x is a prime number which is divisor of 60, divisors of 60। तो हम लोग पहले डिवाइजर्स ऑफ 60 को देखते हैं, ये हम लोग मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला फोर्थ क्या है, डिवाइजर्स ऑफ 60 हम लोग देखते हैं। तो 60 का डिवाइजर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 20 के बाद क्या है 30 है, फिर 60 है, ऐसा।
तो 60 के ये लोग क्या है, डिवाइजर्स है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है कि एक ऐसा सेट, ठीक है, एक सच द डिवाइजर्स ऑफ प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 का डिवाइजर्स होना चाहिए। मतलब 60 के जो भी डिवाइजर्स है इसमें जो प्राइम नंबर है उसका कलेक्शन हम लोगों को करना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 1 नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग का शुरू ही 2 से होता है। तो एक तो सेट में मेरा आ गया 2, ठीक है। फिर 3 भी प्राइम नंबर है तो 3 आ जाएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 मेरा प्राइम नंबर है तो 5 आ जाएगा। 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं है। तो ये 2, 3, 5 का सेट जो है हम लोग के कलेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का कलेक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें टी है, फिर आर है, फिर आई है, फिर जी है। तो कहने का मतलब यही लिख दे क्या, नहीं, इसमें जो रिपीट होगा उसको बस नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखा जाएगा। टी आर आई जी ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, फिर ओ रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, यहाँ है, ठीक है। आर को लिखिए, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आर यहाँ है, वाई लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये जो इसका सेट जो है ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये है मेरा रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ऐसा है बेटर। तो इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा, BETR, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटाता हूं और हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। फर्स्ट क्या है, ऐसा सेट ऑफ 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझ लेना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x एक एलिमेंट मानेंगे जो इस तरह से है। ये क्या है, तो ये है 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो लिखेंगे x = 3 टाइम्स n, ठीक है। x जो है 3n का फॉर्म का है। 3 × 1 ये है, 3 × 2 ये है, 3 × 3 ये है, 3 × 4 ये है। मतलब n का जो वैल्यू है 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये, और 4 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 to 4 के बीच है, ठीक है। और n जो है यहाँ नेचुरल नंबर है, एंड 1 to n क्या है, 4 के बीच है, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेट बिल्डर नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन कभी कभी डिफर भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई लिख देगा 1, यहाँ = लगा के यहाँ <5 लिख देगा। नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा तो 4 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, आप लोग पढ़िए, मैं इधर बता रहा हूँ। 2, 4, 8, 16 ऐसा है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड बस इतना ही है। तो ये क्या है, तो ये है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, एक नंबर x है जो इस तरह से है, x सच दैट x = 2 का पावर n, ठीक है। जो भी चेंज करेगा उसको n हम लोग मान लेंगे। यहाँ जो चेंज कर रहा है वो पावर है, ठीक है। तो जो चेंज करेगा उसको हम लोग वेरिएबल कुछ मान लेंगे, r मान लेंगे, n मान लेंगे। तो हम लोग जनरली n ही मानते हैं। तो ये हो गया 2 का पावर n। अब चेंज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो सबसे पहले n होना चाहिए नेचुरल नंबर, 1 से शुरू हो रहा है, एंड 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, 1 to n 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मेरा है
वो क्या है आप लोग देखिए। थर्ड है 525, ऐसा सेट ऑफ 525, 125 एंड 625। तो ये भी क्या है 5 का पावर है। तो ये पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, और ये है 1, ये है पावर 2, ये 5 का पावर 3, ये 5 का पावर 4। n जो है नेचुरल नंबर है एंड 1 से 4 है, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा कुछ। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये किसका है, ये ऐसा फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड यहाँ है, ये है थर्ड, ठीक है। अब हम लोग इस पे फोर्थ अगर होगा तो फोर्थ को देखेंगे। फोर्थ है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, क्या है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है इवन नेचुरल नंबर है, ये सब क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो इसको इधर ही मैं लिख देता हूँ, ये है x सच दैट x इक्वल टू 2 टाइम्स n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस यहाँ n नेचुरल नंबर तो है लेकिन n का लिमिट फिक्स नहीं है, 1 टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, सो ऑन, ठीक है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है वो ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 5 है 149, ऐसा सेट ऑफ 149 डॉट डॉट अप टू 100। तो ये क्या है ध्यान से देखिए और सोचिए। तो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ ऊपर वाला फिक्स है, ठीक है, क्या बेस ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो चेंज करता है उसको हम लोग n मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x सच दैट जो चेंज कर रहा है वो n ही का स्क्वायर है, पावर फिक्स है, ठीक है, n का स्क्वायर, और n जो है 1 टू 10 है। तो n नेचुरल नंबर है एंड 1 टू n कहाँ तक है 10 तक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 6th अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वो है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, बस ये 5th ही तक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग को आ जाएगा 5th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम लोग का एक फर्स्ट जो सेट है वो है ऐसा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग क्या कीजिए NCERT साथ में रखिए, साथ में रखिएगा, मेरे को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ भी अच्छे से जाओगे, ठीक है। अच्छा ऐसा मैं करूँगा कि NCERT क्लास 11th लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, PDF का लिंक, ठीक है, मैथ्स क्लास 11th PDF, ठीक है। तो ऐसा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। अच्छा यहाँ क्या है 3 डॉट स्टैंडर्ड है, ये सो ऑन को दिखाता है कि आगे ऐसे ही जा रहा है। यहाँ भी 3 हम लोग 3 नंबर को लिख देंगे तो वहाँ भी चलेगा, ठीक है, 3 से अधिक लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये सेकेंड है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बी x सच दैट, ऐसा है, इसको मैं मिटाता हूँ, और ये है x सच दैट x is an integer, x is an integer and -1/2 less than x less than 9/2। अब क्या है इसमें कि x एक इंटीजर है, ठीक है, x क्या है इंटीजर है, लेकिन x जो है -1/2 से 9/2 के बीच का है। -1/2 मतलब माइनस का 0.5 से लेकर कहाँ तक है 4.5 तक, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो भी इंटीजर्स है उसका सेट, तो क्या हो जाएगा, एक तो हम लोग का आ जाएगा 0, इससे बड़ा 0,
फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 5 जो है इससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग का है वो क्या है? x such that x is an integer, ऐसा x such that x is an integer, x एक इंटीजर है, ठीक है, कॉमा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा है। हम लोग को समझना है, क्या समझना है? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अच्छा, ये क्या है? मैथ्स है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरटेन मैं आप लोगों को नहीं करवा पाऊँगा। लाइव क्लास रहता तो उसकी बात कुछ अलग है, ठीक है। तो वैसे यहाँ आप लोग एक तो टाइम कम मिलता है, ठीक है, और जो भी है आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए, सीखिए। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, हम लोग को वैसा इंटीजर बताना है जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर करेंगे लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 2, एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, -2 यहाँ 2। हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। वैसे डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग का डायरेक्ट आंसर अगर इसका लिखते हैं तो ये जो होगा सेट ऑफ, ऐसे सोचते हैं 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो वो जो है 4 से छोटा है तो 0 तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जो क्या है 4 से छोटा है, तो ये भी हो जाएगा। 2, तो 2 का स्क्वायर भी क्या है 4 है, बोल रहा है कि 4 भी होना चाहिए, 4 भी होगा चलेगा। तो 2, 3 तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है जो कि 4 से क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। अब माइनस में सोचे क्या? हाँ, -1 का स्क्वायर 1 जो कि छोटा है तो -1 भी हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 जो कि 4 के इक्वल है तो ये भी चलेगा। -3 नहीं होगा, तो बस यही मेरा आंसर होगा 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? तो यहाँ से ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे इनइक्वालिटी पढ़ेंगे बेसिक, उसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को लेना है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इस पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वही बता रहा है कि -2 से 2 के बीच का जो इंटीजर होगा वही होगा। तो -2, -1, 0, 1, 2, -2, -1, 0, 1, 2 यही है, ठीक है। तो कैसे भी आप लोग सोच सकते हैं, क्लियर। अगला हम लोग को देखना है क्या है? एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? LOYA, बस लास्ट वाले L को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि वो 2 बार है, रिपीट करेगा, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्लियर। अगला जो हम लोग का है 5th, ये क्या कह रहा है कि x says that x is a month of year not having 31 days, not having 31 days, ठीक है। तो साल का वैसा महीना जिसमें 31 डेज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास एक ट्रिक होता है ना, कैसे कि इसको लेते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब आप लोगों को पता नहीं है तो कैलेंडर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी हम लोग का होता है 31 डेज का, ठीक है। तो जनवरी मेरा इस कलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 31 डेज का है। जिसमें 31 डेज नहीं है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है मेरा आ जाएगा फरवरी, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च नहीं आएगा, ठीक है। अप्रैल आ जाएगा, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। फिर आ जाएगा मई नहीं आएगा, जून आ जाएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 डेज और अगस्त भी 31 डेज, ठीक है। तो अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, फिर से अक्टूबर नहीं, नवंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये सभी कलेक्शन फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये मेरा क्या है, ये 30 डेज का होता है। ये फरवरी जो है या तो 28 डेज या 29 डेज का होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है 31 डेज का नहीं है, तो इन सभी का कलेक्शन यही हो गया, ठीक है।
अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है x इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रीसीड्स k। मतलब k से छोटा सभी इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? A B C D E F G H I J, ये J तक जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का कलेक्शन, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट और लास्ट, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मिलाना है, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ये है, क्या कह रहा है? इसको मैच ईच ऑफ ईच सेट, इसको मैच करना है। पहला इधर है क्या? 1 2 3 6, ठीक है। फिर है ये 2,3, ये क्या है? मैं ए एक्स, ऐसा है। और फिर क्या है? 1 3 5 7 9, ठीक है, ऐसा है। और उधर का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखिए, वो क्या है? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो डिवाइजर ऑफ 6 1 2 3 6 होता है, जिसमें प्राइम नंबर क्या होता है? 2 और 3। तो ये फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये फर्स्ट से मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा सभी ऑड नेचुरल नंबर, तो ये है। तो ये आ जाएगा सेकेंड में, ये सेकेंड में जाकर मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्या है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर 1 2 3 6, यही। तो ये हो जाएगा थर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड, ठीक है। तो बच गया वो क्या हो जाएगा? फोर्थ।